जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे कबीर के साखी यानी कि क्लास 10th हिंदी बी का जो चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम मैंने अभी पहले लिया, कबीर की साखी। तो इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसका फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि कबीर ने अपना घर क्यों जलाया। और आपके 4 ऑप्शन है। घर अच्छा नहीं था, घर छोटा था, दूसरा घर बनाने के लिए, विषय वासना समाप्त करने के लिए। तो कबीर ने अपना घर जलाया था विषय वासना समाप्त करने के लिए, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा माय डियर फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है आपका कि हमें ज्ञान कैसे मिलेगा। और ऑप्शंस क्या है, किताब पढ़कर, ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़कर, किताब लिखकर, और इनमें से कोई नहीं। तो जो 2 का आंसर होगा, तो ये कबीर के अनुसार कहा गया है कि ईश्वर के प्रेम का अक्षर पढ़कर क्या होगा, हमें ज्ञान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका घटी घटी राम है के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। और ऑप्शन क्या है कि राम घटता रहता है, परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में निवास करता है, परमात्मा घड़े में निवास करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, या कि जो परमात्मा होते हैं यानी कि राम भगवान वो क्या है, हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। तो घटी घटी राम का अर्थ क्या होगा कि परमात्मा हर हृदय में निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न है माय डियर फ्रेंड, प्रश्न है कि कस्तूरी क्या है। क्वेश्चन क्या है, कस्तूरी क्या है। और आप क्वेश्चन क्या है, सुगंधित द्रव्य जो मृग की नाभिक में पाया जाता है। अगला क्या है, सुगंधित तेल जो दुकानों पर मिलता है। और ऑप्शन सी क्या है, कस्तूरी का वृक्ष का नाम है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कस्तूरी जो होता है माय डियर फ्रेंड वो एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य होता है। जो मृग माने होता है, क्या होता है, हिरण, जो हिरण के नाभि में पाया जाता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए कि कस्तूरी क्या है, एक सुगंधित द्रव्य है जो मृग की नाभि में पाया जाता है। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हो 5 नंबर का प्रश्न है कि राम का वियोगी कौन होता है। राम का वियोगी कौन होता है। और ऑप्शंस क्या है, जो पूजा पाठ करता है, जो राम को नहीं मानता है, जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, और जो ईश्वर को पाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करता है। तो जो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो राम का वियोगी कौन है, जो ईश्वर को पाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा माय डियर फ्रेंड वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि विरह भुवगम का तात्पर्य क्या है। ये आपका प्रश्न है कि विरह भुवगम का क्या तात्पर्य है। और आपका क्वेश्चन क्या है, मन का मोह, या विरह रूपी सर्प, या राम का वियोग, और इनमें से कोई नहीं। तो जो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि विरह रूपी सर्प, यानी कि विरह भुगम क्या होगा, विरह रूपी सर्प, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला है 7 नंबर का प्रश्न कि मंत्र का अर्थ है। मंत्र का क्या अर्थ है। और आपका ऑप्शन क्या है, उपाय, शक्ति, विश्वास या धोखा। तो मंत्र का अर्थ क्या होता है, उपाय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो 8वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह कि कबीर जी किसके लिए दुखी हैं। कबीर जी किसके लिए दुखी है। तो ऑप्शंस क्या है, वे बीमार हैं इसलिए दुखी थे, उनके पास सुख सुविधाएं नहीं है इसलिए दुखी है, वे प्रभु के वियोग में दुखी हैं, और वे पत्नी के वियोग में दुखी हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि वे प्रभु के वियोग में दुखी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न है माय डियर फ्रेंड कि तन के शीतलता होने का क्या अभिप्राय है। तन के शीतल होने के क्या अभिप्राय। ऑप्शंस का शरीर का ठंडा होना, मर जाना, सुख और शांति का अनुभव करना, या इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा कि सुख और शांति का अनुभव करना। तो मन के शीतल होने का क्या कारण होता है, सुख और शांति का अनुभव करना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस पसंद आ रहा है, तो क्या करें, लाइक करें
और दोस्तों तक अपने वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ प्रीतम एकेडमी पे नए हैं तो प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि कबीर दास जी कैसे वाणी बोलने की प्रेरणा देते थे। कबीर दास जी कैसे वाणी बोलने की प्रेरणा देते थे। ऑप्शन क्या है कि अहंकार त्याग कर मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा देते थे, अभिमान भरी वाणी बोलने की प्रेरणा देते थे, अहंकार भरी सत्य वाणी बोलने की प्रेरणा देते थे, या अहंकार त्याग कर कटु बोलने की प्रेरणा देते थे। तो जो हमारे कबीरदास जी थे इनका मानना था कि अहंकार को त्याग करें और मीठी वाणी बोलने के क्या करते थे, प्रेरणा देते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न है कि कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि कबीर जी ने जितने भी साखी दिए हैं उनका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन क्या है कि जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना, क्षत्रिय ज्ञान देना, शास्त्रीय ज्ञान देना, या सही ढंग का ज्ञान देना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवन के सही ढंग का ज्ञान देना, यह कबीर जी के साखियों का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। क्या है? ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते, यह है प्रश्न। और ऑप्शन क्या है कि मन में छुपे अहंकार के कारण, आंख बंद होने के कारण, आंखों में चश्मा होने के कारण, और मन के कारण। तो आखिर हम लोग ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते अगर वो कण कण में है? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मन में छुपा जो अहंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि कबीर के अनुसार दुखी कौन है। कबीर के अनुसार दुखी कौन है? ऑप्शन क्या है? आध्यात्मिक लोग, लालची लोग, जो ज्ञानी है, या जो अज्ञानी है। तो 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है कि दुखी कौन है? तो जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वो दुखी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि इनको भगवान की प्राप्ति करना है और भगवान की प्राप्ति हो नहीं रही है तो इनको दुख हो रहा है। बात करें 14 नंबर प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या देख सकते हो, मिट्टी शब्द का अर्थ बताएं। यानी कि कबीर जी ने जो मिट्टी शब्द लिया था अपने साखी में तो उसका क्या अर्थ होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है? मिटाना, मिट्टी, मीट, या मिथ। तो क्या होगा? मिटाना। क्या हो जाएगा? मिटाना। इनका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है आपका कि कबीर के गुरु कौन थे। ऑप्शन क्या है? स्वामी चितरंजनानंद, ऑप्शन क्या है? रामानंद सागर, गुरु रामानंद, या गुरु मानदन। तो जो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? स्वामी क्या है? चित्रानंद, स्वामी चित्रानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देते हैं। कि गुरु जो है वो शिष्य को क्या करते हैं? तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देते हैं। ऑप्शन क्या है कि सत्य की शिक्षा देता हुआ, है ना, व्यवहारिक ज्ञान देकर, असत्य की शिक्षा देता हुआ, या साक्षरता देता हुआ। तो जिसका आंसर हो जाएगा 16 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो साक्ष्य की दीक्षा देते हुए क्या करता है कि वो गुरु जो है वो तत्वों का ज्ञान देता है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि साखी का अर्थ क्या है? दोहा, पद, गद, या क्या है? छंद दोहा। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या है? ये दोहा है जो छंद के रूप में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संत समाज में किस ज्ञान की महत्वता होती है। तो अनुभव ज्ञान की, बाहरी ज्ञान की, मायवी ज्ञान की, या सांसारिक ज्ञान की। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? अनुभव ज्ञान का। तो संत समाज में अनुभव ज्ञान की महत्वता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला है 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न क्या है कि साखी शब्द किससे बना है। ऑप्शन क्या है? साक्षी से, है ना, साक्ष्य से, सिख से, या साखी से। तो क्या हो जाएगा? साक्षी शब्द से क्या बना है? सखी शब्द बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो 20 नंबर का प्रश्न है कि मीठी बानी बोले से औरों को सुख हो और आपन तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। क्या देख सकते हो? मीठी बानी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त कैसे होती है, आपका प्रश्न है। और ऑप्शंस क्या है कि अहंकार रहित मीठे बोल सबको हृदय को छूता है, मिश्री गलती है, मिश्री घुलती है, या क्या है? मीठे बोल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा कि अहंकार रहित मीठे बोल बोलने से सबके हृदय को क्या करती है? छूती है। तो अगर आप मीठी वाणी बोलोगे तो औरों को सुख होगा और अपने तन को क्या मिलेगा? शीतलता मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर के हम लोगों ने करवा दिया। अब आपका काम क्या करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन क्या करें? प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।